है RDX। तो ये जो RDX। RDX, जी, RDX जो है ये बेसिकली इनका जो उस जमाने में, तो 5 साल पहले उनका जो मॉडल था वो ये था कि वेबसाइट से वो ऑर्डर लेते थे, हम्म। डिलीवर होता था यहाँ से सियालकोट से पैक होकर, जहाज पे लोड होता था और डायरेक्ट जाता था क्लाइंट को इंग्लैंड में। हम्म। और उसके बाद ये पहले यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी बनी, फिर ये अमेरिका चले गए और अमेरिका में भी इनका क्लेम था उस वक्त कि हम सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की। ये बॉक्सिंग ग्लव्स का सबसे ज्यादा वैरायटी हम लोग देते हैं। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग मॉडल लगा कि 100% उन्होंने वेबसाइट के थ्रू काम किया है, दरम्यान में और कोई मिडिलमैन नहीं था। उनके वेयर हाउसेस थे रिटर्न ऑर्डर लेने के लिए, अगर कोई रिटर्न कर दे प्रोडक्ट तो वो वेयर हाउस में इंग्लैंड में, और उस जमाने में ईयू था, इंग्लैंड ईयू के अंदर था, तो ये जर्मनी में इनका था शायद बेस। फिर अब यूएस में भी है। तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके हो सकते हैं यहाँ पे बिजनेस करने के अब, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जी, यही बिल्कुल वेबसाइट। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं अली भाई। और मैं आपको बताऊं अभी, एक्सपोर्ट के लिए भी जब मैं आपको थोड़ा, हम सेलिंग्स की तरफ जाएंगे ना, तो एक्सपोर्ट के लिए भी मैं आपको सबसे पहले यही प्रेफर करूंगा कि आप डिफरेंट जगहों पे अकाउंट्स बनाएं। वो कहाँ कहाँ पे बनाने हैं वो बड़ा लंबा चौड़ा एक लेक्चर है, लेकिन मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा। क्यों? अब कंपनीज क्या करती हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कंपनीज अब ये करती हैं कि वो सबसे पहले ये देखती हैं कि इस ब्रांड की कितनी फिजिबिलिटी या इस ब्रांड की एक्सेप्टेंस आम बंदे तक कितनी है हमारे मुल्क में, और फिर उसके बाद उसको बल्क ऑर्डर आते हैं। अब ना ट्रेंड ये बन गया है। तो अब आप देखिएगा कि जो अच्छे अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो भी ई कॉमर्स की तरफ चले गए हैं। तो जी आप सर। जब सेलिंग को डिस, और फिर इससे आसानी भी हो गई है, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स पे चले जाएंगे और पीछे माइंडसेट आपका सारा एक्सपोर्ट वाला होगा, तो आप बल्क ऑर्डर्स को बड़े आसानी से डील कर लेंगे। ई कॉमर्स वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ई कॉमर्स वालों को एक्सपोर्ट का नहीं पता होता, उनको ये सारी चीजों की ये झंझट नहीं पता होती कि अच्छा हमने पेमेंट्स कैसे मैनेज करनी है, शिपिंग्स कैसे मैनेज करनी है, हमने इंस्पेक्शंस कैसे देख, जो भी एक्सपोर्ट का पूरा, वो सिर्फ ई कॉमर्स वाले ही होते हैं, यहाँ से लिया यहाँ बेच दिया। उनको बल्क ऑर्डर्स नहीं उस तरीके से आते। लेकिन जब आपकी अपेरेंस ई कॉमर्स पे हो और साथ उसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपका ये मेंशन हो, क्लेम हो कि वी आर एक्सपोर्टर आल्सो फॉर बल्क ऑर्डर्स, तो कंपनीज आपको बहुत अच्छा ट्रीट करती है। जी सर, ये भी एक्चुअली कंपनी बताती है कि हम बल्क ऑर्डर्स भी लेते हैं और पर यूनिट ऑर्डर भी लेते हैं। हाँ, तो और ये सेम इन्हीं के पैटर्न हम मॉडल में हम फॉलो करेंगे, ये सेम पैटर्न हम या फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। जी, ये काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है जिससे ग्रो करने का, और बंदा फिर ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, हाँ बजाय ये कि आप ये, बहुत सारा पैसा देके शुरू करो। हाँ ये वो मॉडल है कि जो जब आपने शुरू करना हो छोटे लेवल से, तो स्टार्ट करने के लिए पुश करने के एतबार से ये बहुत अच्छा है। फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं कि वो फिर इस गेम से निकल जाती हैं। वो फिर जब उनके ऑर्डर्स लग जाते हैं, क्लाइंटेज बन जाती है, चीजें बन जाती हैं, तो फिर वो डायरेक्ट बड़ी एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। सो हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर। जी सर। अच्छा, उसके बाद कुछ चीजें मजीद आपको बतानी है, वो ये है कि हमने सबसे पहले, हम कल से लेके आज तक जो है वो R&D के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा मेन जो खुलासा है वो R&D है। अच्छा, सबसे पहले हमने ट्रेड मैप के टूल को पढ़ा, फिर हमने टिप को समझा कि उसके ऊपर हमें क्या R&D मिल सकती है। अभी कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको वैसे निकाल के दिखाई R&D के एतबार से। अब कुछ चीज़ें आपको, ग्लोबल ट्रेंड्स जो चेंज हो रही हैं उस एतबार से आप लोग उन प्रोडक्ट्स को amazon पे और अलीबाबा के ऊपर भी देख सकते हैं, फॉर द फॉर R&D पर्पस। क्योंकि amazon के ऊपर और अलीबाबा के ऊपर अलग से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का अलग से पोर्टल बना होता है। तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी सर्च करके अपनी इंटरेस्ट या अपनी नीश डेवलप कर सकते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट इससे अच्छी वैल्यू ऐड करके मैं बना सकता हूँ। अच्छा, वो डाउनलोड हो गई है, मैं आपको मीनवाइल वो भी दिखाता हूँ। ये, तो इससे मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये मेरा एक दोस्त है, तो उसने पिंक साल्ट के अंदर जो वैल्यू एडिशन किया ना, वो आपने देखनी है कि है तो पिंक साल्ट ही, लेकिन उसकी वैल्यू एडिशन उसने बहुत अच्छी की है। ये क्या बदतमीजी दोबारा होना शुरू हो गई।
चलो अभी इसको होने दें जरा, ये मैं आपको फाइल दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करें, लेट सपोज हम यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं कि हम अलीबाबा पे जाते हैं। क्योंकि हम ये सारी चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं वो R&D के एतबार से कर रहे हैं ना, तो हम सिंपली अलीबाबा के ऊपर आए और अच्छा ये देखें, अब अलीबाबा क्या कर रहा है, इसने अपना वेयर हाउस बनाया है यूएसए के अंदर। अब आपने इस चीज को बड़ा समझना है, यूएसए के अंदर अपना वेयर हाउस बनाया है, और आप जब यहाँ से एक्सप्लोर करके कुछ चीज़ बाय करेंगे तो वो यूएसए से आपको डिलीवरी देगा, ताकि आपको 5 दिन के अंदर डिलीवरी मिल जाए और आप उसके ऊपर अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसी बिजनेस के ऊपर आप ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, इसी बिजनेस के ऊपर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग अपनी चाइना से करवाएं और एक्सपोर्ट यूएसए के अंदर कर दें। अच्छा ये देखें, अब इन्होंने क्या किया, टॉप रैंकिंग की ना अलग से वो पूरी दे दी है। तो ये आपको लास्ट 30 डेज की ना टॉप रैंकिंग बताते हैं। इसके अंदर से ना आपको बड़ा ही आइडिया मिलता है। मैं आपको एक सिर्फ चीज बताता हूँ, ये मैं आपको सारी वो बातें बता रहा हूँ जो मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूँ। मैंने इस वाले पोर्शन के अंदर ना 2-3 दिन पहले एक बड़ी अच्छी आइटम ढूंढी, जिसके ऊपर मैंने ना बड़ा सोचा, मैंने बड़ी उसके ऊपर रिसर्च की है। अच्छा वो आइटम क्या है, कॉपर कोटेड बोतल, ये अभी जो खुली भी हुई थी। ये भाईजान पानी की बोतल है, और जैसे आम दूसरी बोतल होती है स्टेनलेस स्टील की या प्लास्टिक की, लेकिन ये कॉपर कोटेड है। तो इसके अंदर मैंने ये देखा है कि ये बोतल पानी पीने के एतबार से आपको बहुत सारा फायदा देती है। मिसाल के तौर पर ये जो कॉपर है ना, जब पानी के साथ इसकी केमिस्ट्री बनती है तो ये एंटीबैक्टीरियल रिएक्ट करता है, पानी के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देता है। फिर पानी के अंदर एक खास मिकदार में कॉपर ऐड हो जाती है, जो कि आपके जिस्म के अंदर उसको बड़ा अच्छा फायदा पहुंचता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मैंने यहां से निकाली है, ये वाले रैंक के अंदर। इसी तरह से amazon के ऊपर भी इसका वो बना हुआ है। तो आप ये दोनों प्लेटफॉर्म्स भी सर्च कर सकते हैं फॉर द टॉप रैंकिंग, कि कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर कितनी R&D होके वो टॉप पे जा रही हैं, लोग उसको उसके बारे में क्या चीजें सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो R&D के एतबार से इटसेल्फ ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। अच्छा, कल हमने कुछ थोड़ी सी बात की थी, आज हम थोड़ा मजीद इसके ऊपर बात करते हैं कि जब आप अपनी प्रोडक्ट के एतबार से रीजन को सिलेक्ट करें, तो आप उस रीजन के एतबार से नीड जो है उसको बहुत अच्छा जहन में रखें। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अच्छा चलो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन लेट सपोज, चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेदर प्रोडक्ट्स यूरोप मार्केट के लिए ना, और यूएस मार्केट के अंदर भी लेदर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी चलती हैं। सो मुझे ये बताएं कि अगर लेदर प्रोडक्ट्स की हम मैन्युफैक्चरिंग करें, एक्सपोर्ट करें, या उसको ई कॉमर्स करके सेल करना चाहें, और मार्केट अगर हम चूज कर लें मिडल ईस्ट, गल्फ मार्केट चूज कर लें, तो अली भाई मुझे बताएं कि हम कितने चांसेस हैं कि फेल होंगे। 100% होंगे सर फेल इंशाल्लाह। 100% फेल होंगे हम। रीजन कि मिडल ईस्ट मार्केट की ये नीड ही नहीं है लेदर प्रोडक्ट्स। लेदर प्रोडक्ट्स तो वो मार्केट हमसे लेगी जो जिनके अंदर विंटर सीजन ज्यादा होता है, ठंडा मौसम होता है, या वहां पे उसका। तो ये देखिए, एक एग्जांपल से आपको समझ आ गया कि जब आपने अपना प्रोडक्ट के एतबार से रीजन सेलेक्ट करना है, तो आपने उस पहले रीजन के अंदर उस प्रोडक्ट की जो उसको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है वो देखनी है, और वहां पर उसकी डिमांड रेशो समझनी है।
सो ये बड़ा ज़रूरी होता है आर एंड डी के एतबार से, कि आप प्रोडक्ट बना लें और उसके बाद आपको वो मार्केट के अंदर ही आपका जो है वो बड़ा अच्छा खासा नुकसान हो जाए। अच्छा, सो ये मजीद कुछ चीज़ें थी इसके ऊपर डिस्कस करने वाली मार्केट्स के एतबार से जब आप आर एंड डी कर रहे हो, जो हमने आज डिस्कस की है। इसके मुतालिक अगर किसी का क्वेश्चन है अभी तक जो हमने डिस्कस किया, तो वो प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन ले लें। देन एक आध चीज़ फिर आपको मैं और मैंने बतानी है अभी। अच्छा शिजात साहब, मैं थोड़ा सा ये एक कॉन्सेप्ट अपने तौर पे क्लियर करना चाह रहा था कि हम पहले हम एक रीजन सेलेक्ट करने की तरफ फोकस करें। जैसे फॉर एग्जांपल लेदर गुड्स हैं, और मुझे अगर आप जैसे पता चला कि वो यूरोप वगैरह में उसकी डिमांड अच्छी है, तो हम्म। मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं वो चीज़ सेलेक्ट करूं जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, तो फिर मैं रीजन और प्रोडक्ट की तरफ जाऊं, या वो चीज़ सेलेक्ट करूं जो मुझे अच्छी लगती है या जो मुझे लगता है मेरा इंटरेस्ट है, और फिर उसके हिसाब से मैं रीजन और वो अगली चीज़ें तलाश करूं। मेरा ख्याल है जो दूसरी आपकी बात है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जिन लोगों की ऐसी आइटम्स या प्रोडक्ट्स हैं ना कि वो गल्फ मार्केट उनकी मार्केट है, तो वो यूरोप से भी ज़्यादा अच्छा पैसा बना लेते हैं। और जिन लोगों का हाथ सेट होता है यूरोप के ऊपर, वो गल्फ मार्केट के अंदर नहीं आते। तो आपको सबसे पहली चीज़ अपना इंटरेस्ट, अपनी थोड़ी सी अपनी सेल्फ लर्निंग, कि मेरा इंटरेस्ट या मेरी कैपेबिलिटी किस तरफ है, ये कौन सी चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी समझ आती हैं। जैसे गल्फ मार्केट जो है ना, मैं आपको वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये डॉक्यूमेंट भी पूरा करके ना आपके साथ में शेयर कर दूंगा। गल्फ मार्केट के अंदर आप फूड आइटम का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। जैसे राइस भी है, मीट है, कंस्ट्रक्शन के एतबार से जो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आप ये गल्फ मार्केट की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। यूरोप के अंदर आप जाएंगे तो आपका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा, इसी तरह से यूएसए के अंदर भी। सो पहला ऑप्शन अपना इंटरेस्ट, और अपना थोड़ा सा देखा जाए कि मेरी क्या, और फिर दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर देखा जाए कि इस प्रोडक्ट का फिर दी बेस्ट मार्केट क्या है। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि आप प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा काम करें। अगर आपको प्रोडक्ट समझ आ जाए, तो फिर उसकी मार्केट, जो भी उसकी मार्केट होगी उसके अंदर उसके अच्छा ही उसका वो होगा। तो आप प्रोडक्ट पे जब कर लेंगे, तो फिर आपको मार्केट की सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। वैसे नॉर्मली बिल्कुल अगर सही है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेट सपोज कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर कोशिश करें कि यूएसए मार्केट पे काम करें। यूएसए मार्केट सबसे अच्छी मार्केट है अभी तक। जी ठीक हो गया, सही, थैंक यू। ओके जी। ये अगर डाउनलोड हो जाए ना, तो मैं आपको, फिर शुरू पे चली गई है। इसमें फाइल ना 500 MB की है। ये शायद मैंने किसी जगह पे की भी हुई है डाउनलोड, मैं देखता हूँ।
यार ये ना मैं ग्रुप के अंदर ही भेज देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। आई गेस मुझे लगता है होने वाली है बस ये। अ, तो सब लोग इसको देख भी लेंगे। तो ग्रुप के अंदर ही ना इसको, इसके ऊपर फिर हम डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे तो ये ना हो ही नहीं रहा। ठीक है, बाकी फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन ग्रुप में करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, अगर आप करें, जी बता। आपका वक्त ले रहा हूँ। जी 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 बताएं। जी सर, ऐसा बेसिकली कल के लेक्चर से आपने एक बात कही थी जो मेरे साथ थोड़ी सी रुक गई। आपने कहा था कि चाइनीज जो है वो घबराए हुए हैं इस वक्त और अपनी जो इंडस्ट्री है वो निकाल रहे हैं क्योंकि उनको उन पर पाबंदियां लग जाएंगी। हम्म तो खैर मेरा तो अपना ख्याल उसके बारे में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो क्या अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट कर रहे हैं अपने मुल्क से निकाल के बाहर, हम्म जैसे आप बता भी रहे थे। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने कोई इसका सिस्टम बनाया हुआ है कि वहां जाके मतलब अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत पैसा भी है और कोई फैसिलिटी भी है। जैसे मैं ज्यादा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा तो पिछले 20 साल का ये फर्नीचर मेकिंग में है। तो मैं किसी से कोलैबोरेट कर लूं, किसी चाइनीज से, इसका कोई इनके पास सिस्टम या कोई डिपार्टमेंट बनाया है इन्होंने, या बस बेचारे ऐसे ही कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं? जी सर। इसका अली भाई दो चीजें हैं। एक तो ये है कि प्रॉपर इसका कोई एज सच मैकेनिज्म बाय गवर्नमेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर बाय गवर्नमेंट कोई एज सच मैकेनिज्म हो तो वो तो मंजर पे आ जाए ना कि ये क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली तो वो उस चीज से बचने के लिए ही रीलोकेट कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम इसको प्राइवेट तौर पर भी वेंचर इसका कर सकते हैं। सो अगर आपने कोई भी आपका प्लान इस मुतल्लिक बने, यू जस्ट शेयर विद मी और मैं आपको उसका सारा रोड मैप दूंगा। और मैं दी बेस्ट आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है। सो अगर आप पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे तो हम पाकिस्तान में लगा लेंगे। अगर आप कहेंगे चाइनीज़ के साथ मिलके करना है तो चाइनीज़ के साथ भी मिलके हो जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है। हमें किसी चीज़ की मोहताजी नहीं है। हम मैकेनिज्म ऐसा बनाएंगे कि कोई देख के हमें कहे कि यार आपके साथ काम करना है। तो जब आप किसी को कहते हैं ना मैंने काम करना है आपके साथ, तो फिर वो पैसे कोई और किसी और तरह के चार्ज करता है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो वो किसी किस्म का इशू नहीं है। आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको सारा उसका वो बताऊंगा कि यार इस तरह से हो सकता है, ये चीज़ें ऐसे बन सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हम किसी चाइनीज़ को इन्वॉल्व करें। हम खुद बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर मैं फिर इंशाल्लाह आपसे जरूर इस पर बात करूंगा। डन, बिल्कुल डन। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है दोबारा हम सब लोग। मैं ये प्रोफाइल ना ग्रुप के अंदर ही शेयर करूंगा। वो बेसिकली शेयर करने का मकसद ये है कि किसी प्रोडक्ट को जब आप चूज करें तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं। तो उसने चूज पिंक सॉल्ट किया है, लेकिन पिंक सॉल्ट की बहुत सारी टाइप्स बना दी हैं। जैसे हर्ब्स मिक्स कर दी उसमें, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हाँ, फ्लेवर कर ये दिया। मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर दी है। तो लेकिन ये ओपन होगी गूगल के ऊपर। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके देखिएगा, फिर मैं ये इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। ओके जी।